तो भाइयों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अक्षय कुमार सर के डाउनफॉल और कमबैक की वीडियो आ गई है। तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे अक्षय सर की नई नवेली मूवी, मतलब हाँ, बहुत टाइम हो चुका है इस मूवी को, लेकिन अभी के टाइम की आई हुई मूवी वेलकम टू द जंगल से। मूवी का कलेक्शन टिल डेट, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मूवी का कलेक्शन है 167 करोड़ कुछ 10-11 दिनों में। मूवी का बजट कम से कम 250 से 300 करोड़ के बीच में है। और इतना बजट क्यों है आपको पता है। तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्लीन हिट तो कतई नहीं होने वाली, एक अल्ट्रा डिजास्टर होने वाली है मूवी। तो और अभी देखते हैं कि लास्ट 5 मूवीज का कितना कलेक्शन है अक्षय कुमार की। वेलकम टू जंगल से पहले आई थी भूत बंगला प्रियदर्शन सर के साथ, इतना हो हल्ला करने के बाद भी कि कम बैक है पुरानी जोड़ी का। मूवी तो मेरे को भी अच्छी लगी थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड में 260 करोड़ ही वो कर पाई, इंडिया नेट 180 करोड़। और पेंडेमिक के बाद कुछ चुनिंदा मूवीज ही अक्षय कुमार सर की हिट हो पाई थी। उसमें से मेरे हिसाब से सबसे क्लीन हिट भूत बंगला ही थी। उससे पहले जॉली एलबी 3, एक बड़ी फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट, वो भी 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे खत्म हो गई। मूवी का बजट 100 से 150 करोड़ के बीच में तो आराम से होगा। हाउसफुल 5 280 करोड़ वर्ल्ड वाइड, इसका भी बजट 250 से 300 करोड़ के बीच में होगा, मतलब ये भी फ्लॉप। केसरी 2 144 करोड़ वर्ल्ड वाइड, मूवी ने इंडिया नेट में 100 करोड़ भी नहीं किया था। स्काई फोर्स 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 115 करोड़ इंडिया नेट, मूवी का बजट भी 150 से 120 करोड़ के बीच में होगा। अब एक हाउसफुल 5 छोड़ दी जाए तो इन ये सभी मूवी बहुत अच्छी है। केसरी 2 ले लो, जॉली LLB 3 ले लो, इसमें अक्षय कुमार सर में परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दिया है। स्काई फोर्स में भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, भूत बंगला में भी खैर परफॉर्मेंस कोई इशू नहीं रहता उनके साथ। लेकिन मूवीज सारी अच्छी होने के बाद भी ये सारी मूवीज सुपर हिट या क्लीन हिट का टाइटल गेन नहीं कर पा रही। और कंपेयर टू अक्षय कुमार सर को हम सुपरस्टार कहते हैं इस सदी का। तो लास्ट बाकी के सुपरस्टार्स की मूवीज देख लो। शाहरुख खान सर की डंकी, 229 करोड़ नेट, 470 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डिस्पाइट की मूवी को थोड़े से बिलो एवरेज से रिव्यूज मिले थे, लोगों को इतनी खास पसंद नहीं आई थी, फिर भी मूवी सुपर हिट थी। सलमान खान सर की सिकंदर, इस मूवी को भी बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन मूवी ने इंडिया नेट में 160 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 226 करोड़ की कमाई की थी। सितारे जमीन पर आमिर खान सर की 260 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और इस मूवी को भी कुछ अच्छे रिव्यूज तो नहीं मिले थे। ऋतिक रोशन सर की वॉर 2, एक बड़ी यूनिवर्स की बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट 2, 370 करोड़ वर्ल्ड वाइड के आसपास इसने कलेक्शन किया था। डे वन की तो आप बात ही मत करो, वॉर 2 ने 85 करोड़, 35 करोड़ सितारे जमीन पर ने, सिकंदर ने 45 करोड़ और डंकी ने 60 करोड़। अगर मैं अक्षय कुमार सर की पांचों मूवीज का मिलाकर भी बोलूँ तो इन सभी मूवीज से कम ही रहेगा, 20 से 25 करोड़ सिर्फ वर्ल्ड वाइड में लेती है। तो एक्चुअल में रायता फैला कहाँ से। मेरे हिसाब से अक्षय कुमार सर ने अपना 80% स्टारडम तो खो दिया है। अब वो ऐसा क्यों हुआ, वो आइए जानते हैं कुछ अगले पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स में ये होगी वीडियो। लेट्स सी कि अगर कमबैक के कुछ रास्ते हैं तो क्या है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो भाई कुछ ऐसे हैं हमारे 3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट है पैंडेमिक इफेक्ट एंड राइज ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। जो 2019 में पैंडेमिक लगा, उसके बाद से बहुत सी चीजें बदल गई। घर बैठे बैठे ऑडियंस ने बहुत ऊपर के लेवल का सिनेमा देख लिया था। फॉरेन सिनेमा भी बहुत सारा कंज्यूम कर लिया, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस एक्सपेक्टेशंस को फिलहाल तो पेंडेमिक के बाद 2021-22 तक हिंदी में कोई भी सुपरस्टार मैच नहीं कर पा रहा था। बाद में जो इंडियन सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा का जो राइज देखा हमने, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी फिल्में पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, उनका इतना पेनिट्रेशन है नहीं नॉर्थ में। लेकिन जब यहाँ की फिल्में 2021-22 में धड़ाधड़ फ्लॉप होने लगी, तो वहाँ की KGF, RRR, मास्टर जैसी फिल्में यहाँ पे बहुत पसंद की जाने लगी। तो ओवरऑल ये पॉइंट मेरे हिसाब से सभी सुपरस्टार्स को लागू होता है। सभी सुपरस्टार्स कहीं ना कहीं इस फेज से गए हैं, सबकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अक्षय कुमार सर की बोले तो सूर्यवंशी, जो इकलौती हिट थी 2023 तक, बाकी सब की मूवीज भी पुअर थी बहुत। अपना सेकंड पॉइंट है टू मच फिल्म्स एंड कैश ग्रैब प्रोजेक्ट्स।
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अक्षय कुमार ने सर ने टोटल 21 से 26 2021 से 26 तक टोटल 26 मूवीज थी। इसमें 4 कैमियो और 21 लीड, मतलब यार, हर हर साल में कम से कम 4 से 5 मूवीज, वो भी कुछ अच्छी नहीं। अब मैंने कहा कि 21 से 26 में टोटल उन्होंने 6 रिमेक्स किए, मतलब ऑन एन एवरेज आप एक रिमेक पर ईयर बोल सकते हो। सुपरस्टार्स उतनी फिल्में ही एक साल में करते हैं, लेकिन अक्षय कुमार सर रीमेक उतने कर रहे थे। और जो प्रोजेक्ट्स भी वो ला रहे थे, उसमें से हार्डली कुछ 4 में से एक आध फिल्म अच्छी होती है जो थिएटर में देखने के लायक होती है। अगर हम हर तीसरे महीने कोई मूवी ला रहे हो, तो ऑडियंस के बीच में उस सुपरस्टार्स की एक्साइटमेंट मर ही जाएगी, क्योंकि हर तीसरे महीने तो यूट्यूबर्स भी वीडियो नहीं डालते, जैसा अक्षय कुमार सर ला रहे थे। हर पोस्ट पॉडकास्ट में, हर रील में, हर यूट्यूब वीडियो में अक्षय कुमार सर दिख रहे थे। तो उस सुपर स्टारडम जो होता है, सुपर स्टारडम का छोटा सा मतलब ये है कि हम उस एक्टर्स तक पहुंच नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। तो अपना तीसरा पॉइंट है स्टक्ड विथ ओल्ड फॉर्मूला। जो मैंने कहा कि जो वो हर साल 4-4 फिल्में ला रहे थे, उनमें से सारी फिल्में उस पुराने टाइम की होती थी जब अक्षय कुमार की मूवीज धड़ाधड़ हिट हो रही थी, जो 2016, 17, 18 का पीरियड था। क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है इतने सारे टाइप का ओटीटी से सिनेमा कंज्यूम करने के बाद। और वो जो डायरेक्टर्स भी चूज कर रहे थे उनके ज़माने के, तो वो तो भाई नहीं चलने वाला। बाद में उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो विमल एड, क्योंकि विमल का एड मेरे हिसाब से शाहरुख खान और अजय देवगन भी करते हैं, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज वैसी है। आपने अपनी पब्लिक इमेज एक देशभक्त वाली, एक अच्छे निरोगी इंसान वाली बनाई है। तो वो विमल का एड मेरे हिसाब से बहुत बैकफायर कर गया उनकी पर्सनल इमेज के लिए। ऑडियंस के बीच में उनकी पर्सनल इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। हाँ, उन्होंने बाद में सोशल मीडिया में आकर माफ़ी भी मांगी और वो पैसे शायद से डोनेट कर दिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनसे उभरने के लिए अक्षय कुमार सर को थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो देखो, अक्षय कुमार सर मेरे लिए वो है जो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क्स में बिलीव करते हैं। देश के हर एक योजना में वो पार्ट लेते हैं। स्वच्छता अभियान हो गया, नरेंद्र मोदी सर के साथ उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं देश को, यूथ को इंस्पायर करने के लिए। हर साल वो अपनी कमाई में से एक हिस्सा, करोड़ों का हिस्सा जो हर साल दान करते हैं चैरिटी में। बाद में वो अपने सोशली सोशली ब्लेस्ड, हम बोलेंगे उनको, बहुत पेट्रियाटिकल फिल्में करते हैं, सोशल ड्रामास करते हैं, जिससे समाज में एक इंस्पिरेशन फैले। बाद में अपने डेब्यू के बाद से ही वो एक जनता के लिए फिटनेस आइकन रहे हैं। उनका वर्क स्टाइल, उनके मोरल्स, वर्क, उनके एथिक्स को उन्होंने पैसे से ज़्यादा अहमियत दी है। और जब उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रही थी 2020 से 24 तक, तब उन्होंने ऐसी अपनी पीआर नहीं करवाई, क्योंकि और अगर क्लैश भी हो तो दूसरे के लिए कभी नेगेटिव पीआर नहीं करवाई, अपने मूवीज के फेक कलेक्शंस दिखाए नहीं, अपने फेलियर्स का, अपने फेल्ड मूवीज का ठीकरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे कभी भी नहीं डाला, पॉडकास्ट में आके अनसंड बातें नहीं कही कभी। तो हाँ, मुझे बहुत खलता है अक्षय कुमार सर का डाउनफॉल, मेरे चाइल्डहुड हीरो का डाउनफॉल। क्योंकि अक्षय कुमार सर वो है जिसको मैं एज अ एक्टर ही नहीं, एज अ पर्सन भी बहुत ज्यादा अच्छा लाइक करता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसा होगा कमबैक उनका। तो कमबैक के लिए पहली बात तो भाई, अभी जितनी साइन मूवीज की है, जो कर्जा ले रखा है प्रोड्यूसर्स के फीस का, वो मूवीज सभी निपटा दो। बाद में 2 साल का पूरी तरीके से गैप ले लो सोशल मीडिया से, इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, जैसा एसआरके ने 4 साल का लिया था। मैं तो आपको 2 साल का ही बोल रहा हूँ। 2 साल का गैप लीजिए, अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं। आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स हो, और सुपरस्टार्स इतना एफर्ट्स नहीं डालते जितना आप डालते हो अपने मूवीज में, अपने कैरेक्टर में। तो एक्टिंग का कोई वांदा है नहीं सर आपके साथ। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। अभी की जनता, अभी की ऑडियंस क्या चाहती है वो देखो। एक अच्छा सा डायरेक्टर चूज करो भाई। बॉलीवुड में कुछ अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है ऐसा नहीं है। कुणाल खेमू हो गए, अमर कौशिक हो गए, निखिल भट्ट हो गए, अभी 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 के स्टार आदित्य धर हो गए। बाद में अगर पैन इंडिया बोले तो नो लोकेश हो गए, नेल्सन हो गए, नाग अश्विन हो गए। इन सब ये डायरेक्टर्स जो आपके बेस्ट स्टाइल से मेल जोल खाते हैं, जैसे एक्शन थ्रिलर्स हो गए, पेट्रियार्कल फिल्में हो गई, कॉमेडी मूवीज हो गई।
तो एक अच्छा सा डायरेक्टर चूज करो भाई। आप इंडिया के वन ऑफ सबसे बड़े सुपरस्टार हो, आप कोई तो ना नहीं बोल सकता। अपना बेस्ट जॉनरा चुनो, 2 साल उस पर बहुत ज्यादा काम करो, ये सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूर हो जाओ। और भाई उन डायरेक्टर्स के साथ काम करना बंद करो अपने जमाने के। कौन वो, अहमद खान, फरहाद सामजी, रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स, मत करो उनके साथ काम। हो गया टाइम उनका, वो 2018 से में उनकी अच्छी लगती थी, उसके बाद से अभी उनका टाइम जा चुका है। मेरे को बताओ ना अक्षय सर की, अभी 2020 के बाद से मैं टॉप 6-7 मूवीज का नाम लेता हूँ। धुरंधर सीरीज, कांतारा, कल की स्त्री, विक्रम जेलर और लोका, इनमें से कौन सा डायरेक्टर है जो आपके टाइम का है? धुरंधर, आदित्य धर सिर्फ दो दो तीन फिल्में बनाई बंदे ने। कांतारा, ऋषभ शेट्टी 3-4 फिल्में बनाई। कल की, नाग अश्विन, भाई इस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जो उस बंदे ने किया है साईफाई जॉनरा में, मुश्किल से 2-3 फिल्में की है। स्त्री, स्त्री टू, अमर कौशिक तीसरी फिल्म थी उनकी ये। विक्रम, लोकेश कनगराज की तीसरी या चौथी फिल्म थी। जेलर, नेल्सन की तीसरी फिल्म थी। लोका, डोमिनिक उनकी दूसरी या तीसरी फिल्म थी। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स नहीं है भाई। अपने कुणाल खेमू को देखो यार, कुणाल खेमू की कॉमेडी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अभी तक की इस टाइम की सबसे बढ़िया एक्शन मूवी नितिन नागेश ने भट्ट जो बनाई थी, किल, क्या बढ़िया मूवी थी। आप तो एक्शन के स्टार हो यार, करो ना उसके साथ काम। 2 साल का गैप लो, आ जाओ बाद में। वैसे भी 27-28 में कुछ आपकी फिल्में चलने नहीं वाली, वो साल पैन इंडिया मूवीज खा जाएंगी। रामायण, वाराणसी, ड्रैगन, सालार 2, बहुत बहुत ऐसी मूवीज है। लोकेश कनगराज की मूवी आने वाली है। तो 2 साल का गैप लो, अपने ऊपर काम करो, अच्छा डायरेक्टर चूज करो, जो आपका कमबैक देखने के लिए आपके फैंस बहुत देर से वेट वक्त कर रहे हैं। अगर आपको इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा कमबैक, इस साल किसी भी दुगना तिगना बड़ा कमबैक करना है, तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई ये वीडियो होती है यही खत्म। वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, अगली वीडियोज आती रहेंगी।